नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज चुनावी चौसर में हम इस वक्त राजगीर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां रवि ज्योति जो पहले जदयू से विधायक थे और अभी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रवि ज्योति की पहचान इस जिले में एक रॉबिन हुड पुलिस अधिकारी की रही है और यहीं उन्होंने नौकरी की कैरियर की शुरुआत की। यही फिर दोबारा ये इंस्पेक्टर बने और इंस्पेक्टर बनते हुए ये पद से रिजाइन दिया और उसके बाद राजगीर से चुनाव लड़े और 7 बार लगातार बीजेपी के विधायक रहने वाले जो अभी हरियाणा के राज्यपाल हैं, उनको उन्होंने चुनावी जंग में शिकस्त दी थी। काफ़ी चर्चाएं हुई थी, जो लगातार चुनाव नहीं हार रहे थे। जरा हम अपने स्थानीय संवाददाता से भी हम जाना थे कि राजकुमार, जो पिछली बार जब ये चुनाव लड़े थे, जो माहौल था, 7 बार से लगातार जीत रहे थे, बड़ा मुश्किल था नीतीश कुमार के लिए भी कि इस गढ़ को कैसे तोड़ा जाए। बिहार मतलब उनके पूरे जिले में यही एक कंस्टिट्यूंसी था जो उनके इच्छा के विपरीत वो जीत नहीं पा रहे थे। रवि ज्योति का उस बार उन्होंने रिजाइन देके, नौकरी से रिजाइन देके उनको लाया। उस वक्त का समा क्या था और कैसे फिर चीजें बदली? देखिए, उस वक्त का समा था कि रवि ज्योति जो पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे और ये ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर थे कि रात में 2 बजे रात में भी कोई व्यक्ति पीड़ित फोन कर देता था। ये मोटरसाइकिल से खुद उसके गांव तक पहुंचते थे और उसकी पीड़ा को समझते थे, FIR दर्ज करते थे, कार्रवाई करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि 11th आवर में तुरंत उसके साथ कार्रवाई हो जाता था। तो कहीं न कहीं रवि ज्योति के प्रति लोगों की सहानुभूति थी। ये राजगीर के थाना अध्यक्ष भी रह चुके, टाउन थाना के भी इंस्पेक्टर रह चुके, तो चारों तरफ से जो था इनको लोग प्रोत्साहित कर रहे थे। जब इन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया तो जनता इनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया था और बोला कि इस बार राजगीर विधानसभा से आप चुनाव लड़िए, जनता पूरे साथ है। हालांकि यह किला को ध्वस्त करना काफी मुश्किल था। भाजपा का गढ़ माना जाता था। सतदेव नारायण आर्य लगातार 35 वर्षों से शासन कर रहे थे। उनके किला को छेद करना किसी की बूते से बाहर थी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रवि ज्योति पर भरोसा किया था और इन्होंने उस भरोसा पर खरा उतर के किला को ढा दिया था। मगर इस बार इन्हें किस कारण से टिकट कट गया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। ये इनका टिकट काट दिया गया, उस पर आप लोग का क्या कहना है? जो पहले जदयू से चुनाव लड़ रहे थे, उस बार इनको टिकट काट दिए नीतीश जी। आप लोग इनके कंस्टिट्यूंसी के हैं, इनका काम काज जैसा भी रहा हो, मतलब टिकट काटने को लेकर आप लोग क्या मानते हैं? हम लोग बहुत दुखी रहे सर कि 40 साल हो रहे, 35 साल सदैव जी यहाँ का राजगीर विधानसभा से हम लोग का एक दिन भी नहीं आए और कोई काम नहीं हम लोग का क्षेत्र में हुआ। और ये जीते तो हर गांव और हर क्षेत्र में काम किए और इनका बहुत बड़ा प्रोत्साहन रहा और हमारे जिला में ही घर बना लिए, यहीं रहते हैं और जो भी सुख दुख का, गरीब गुरबा का सबको मदद करते हैं और सभी तरह से मुस्तैद रहते हैं। 24 घंटा यहीं रहते हैं, यहीं पर अपने जिला में। और रवि ज्योति के वोट देंगे। बताइए, आप युवा हैं, किस तरह के जनप्रतिनिधि आपको चाहिए इस बार? रवि ज्योति विधायक जैसा चाहिए। अच्छा, रवि ज्योति तो पहले विधायक रह चुके हैं जी। इस बार आप लोग क्या निर्णय लिए? इस बार भी अच्छा काम किए हैं, इसलिए चाहते हैं कि नहीं फिर से यही विधायक रहें। पूरा काम धाम देख रहे हैं आपके। अरे 40 साल रवि सरदेवार रहा था, कभी तक तो विधायक के मुचेहरा तक नहीं दिए। कम से कम रवि ज्योति आया था, कम से कम घरे तक आके उसको हम देखते हैं, उनको प्रणाम भी करते हो। वो तो सरदेवार, उसको तो आज तक चेहरा तक कोई नहीं कभी देखा। अभी जब उसे हुए हैं, हमारे गांव में अभी रोड पक्की हो गया है। पहले रोड नहीं था मतलब बीघा में। अभी जब से हुए हैं हमारे गाँव में अभी पक्की रोड हो गया है। तो इन्हीं को चुनेंगे, बहुत विकास किए हैं। कभी भी आते हैं तो इनसे मिल लेते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता है 2-4-10 आदमी आकर मिल लेते हैं, एक प्रॉब्लम है। इस बार मैंने और मुख्यमंत्री किसको बनाना चाह रहा है? मुख्यमंत्री कांग्रेस को बनेगा तो RJD बनेगा, तेजस्वी प्रसाद यादव। आप लोग मन बना लिए? हाँ, और बदलाव होना चाहिए पक्का एकदम। आप बताइए, हम तो रवि ज्योति नेता चाहिए सर। हम इतना बड़ा उम्र में हो गया, आज तक विधायक जी नहीं आए हैं और इन लोग है जो जब आते हैं तो हम लोग से मिलते जुलते जाते हैं। इन्हें देखते हैं कि छोटा जाति है और रोड हम लोग का बढ़िया से बना दिए हैं। कौशल किशोर को टिकट दिया गया है, विधायक जी को जो बेटा टिकट दिए हैं तो उनको जमानत जब्त हो जाएगा सर। हाँ, उनको वोट नहीं पड़ेगा। ये 15,000 वोट से जीतेंगे। हाँ, 500 से जब भी जीते थे और कवार दिए, अभी भी कवार देंगे एकदम, उसमें दो मत की बात नहीं है। हम लोग लेके तो
ये रास्ता में डकैती चोरी होता था, छीन लेता था। जब से रवि ज्योति आया जब तब से कोई क्राइम नहीं होता है। और हम लोग से मिलते जाते हैं, मिलते जुलते ही नहीं सोचते कि हम बड़ा हैं तो हम विधायक हैं तो हम इससे नहीं मिलेंगे गरीब गुरबा से। ना भाई हमारे के भाई हैं, गोतिया हैं, हमारे सब मतलब हमारे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं। जब भी आते हैं हमारे भीड़ तो हमारे भीड़ गाड़ी पीछे करके एक बढ़ी जाति है उनसे मिलते हैं और कहते हैं समाचार अच्छा है तो हाँ सर अच्छा है, कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं। समय में आ जाते हैं। इनको खाली बस तीर छाप के नहीं मिलेगा, बाकी टोटल के मिलेगा। कौन जाति का वोट इनका है अभी? इनका जाति का है जो यादव का है, मियाँ जी का है, आपको पासवान जी का है, कहार का है, नव्वा धोई बड़ी कुमार सबका इनका वोट है। हाँ वो कभी नहीं आते हैं, भूमियार के खाली काम करते हैं और भूमियार के विधायक थे बस। और कभी नहीं आए नहीं, इतना बड़ा उम्र में कभी हम लोग नहीं देखे कि विधायक कैसा है। हम लोग का रवि ज्योति सर हैं जो बहुत बढ़िया नेता हैं। हम लोग के हरिजन समाज चाहे और कोई भी समाज के राजगीर विधानसभा से जीते हैं। 40 साल सतदेव नारायण यहाँ पे वोटिंग किए, राज किए। तो इतना दिन में हम लोग उनका चेहरा तक नहीं देखे कि वो कैसा विधायक है, कैसा एमएलए है, कैसा नेता होता है। हम उनका चेहरा तक नहीं देखे, मगर यहाँ रवि ज्योति जी आए इस अथी से। प्रशासन थे, प्रशासन से रिजाइन मार के आए, हमारा राजगीर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, जनता साथ दिया, ऊपर लाए, इनको काम किए, सब गरीब को, हरिजन समाज चाहे और कोई भी समाज के ऊपर लाए, आगे किए। और बोली विचार सब, मेरा घर का नेता है, घर का गार्जियन का रूप में बहुत बढ़िया नेता है। अच्छा हम लोग तो चाहेंगे कि इस तरह से इनका और सपोर्ट करके हम आगे बढ़ाएं। जरा आप भी बताइए कि रवि ज्योति जी को, जरा एक मिनट, रवि ज्योति जी को नीतीश कुमार की पार्टी से टिकट नहीं, उनको टिकट नहीं दिया गया। लोग कह रहे हैं कि घर का बेटा रवि ज्योति है, पार्टी से टिकट नहीं मिला, इस बार दूसरे पार्टी से आए हैं। आपकी क्या राय है? हमको बहुत बढ़िया राय है। हम लोग 65 बरस उम्र हुआ, सदैव के कभी चिन्हे नहीं, कोई जाने नहीं कि कैसे विधायक है, कोई काम नहीं हम लोग के किए। और जब से यहाँ आए हैं तब लोग से बहुत काम किए हैं। सब जनता को कोई भी काम ले जाते हैं तो कर देते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमको यही बढ़िया विधायक है। हाँ हम लोग इन्हीं को चाहते हैं। जब से ये आए हैं तब से हम लोग बहुत शांति से रहते हैं, काम भी किए हैं। और उसको तो चिन्हबो नहीं करता, इनको बच्चा बच्चा जानते हैं कि विधायक जी आ रहे हैं। बहुत काम किए हैं, इनको छोड़ के हम लोग किसी को वोट नहीं दे सकते हैं। अच्छा हाँ, और आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं जी? हाँ हम हिनखे देवन रवि ज्योति के वोट सब देथिन, सबके भलाई कराखिन, गरीब के सबके देखा रास्ता बाट हमने मत रहा है कि कखनो नहीं होने जैसे रास्ता बाट में डर भाई एकदम खत्म। तो पहले वन्ने चोर छेकाले, वन्ने माराले, वन्ने गरियावाले, इनका डर से बहुत भलाई कैले कन। आप तो पुलिस थोड़े, आप तो नेता हो गए ना। हाँ हमने के बड़ी भलाई कैले के हम लोग के लिए एकदम जीवन दे देते हैं। जखने कोई खबर सुनते हैं तो दौड़ के आते हैं। ये बहुत बढ़िया। उसको तो कहते हैं कि हमको 65 बरस उम्र है, उसको चिन्हबो नहीं करते हैं। कोई नहीं जानता है कि सदैव कैसे नौकर बेटा के कौन चिन्हेगा। वो तो देखो सब चीज करते रखिन, हमने के भलाई बहुत कर रहे। जब से हमने के भलाई किनखिन है आ करिए रहलखिन, उनके देवे करबे, रवि ज्योति के सब मिलके देवन भोट। हम उनके चाहत, हमरा हमरा चाहिए थी वो भलाई बड्डी कैले रवि के और देवे करबन हमनी। हां खुद देखिन हमनी के भलाई बाल बच्चा के। अच्छा नीतीश जी इनको टिकट नहीं दिए, टिकट बदल दिए। राज्यपाल जो आपके यहाँ पहले विधायक थे उनके बेटे को टिकट दे दिए। नीतीश जी को इस फैसला पर आप लोग क्या मानते हैं? उसको गंदा फैसला है, अच्छा फैसला नहीं है। वो पीठ में छुरा मारने वाला है, किसी को रंग चढ़ा के पैर खींच लेना जिरी को बात नहीं है। वो तो धोखेबाज है, उनको कौन चिंता है? इतना लड़कन सब बिना पढ़ लिख के बेरोजगार कुल बैठे है, आज तक कोई रोजगार नहीं किसी को दिया। वो जतियता किए हैं, हम लोग के नहीं देखते हैं। हर जन के कोई अफसर बड़ा रहता है उसको चढ़ने नहीं देते हैं ऊपर। नीतीश बहुत धोखा दिए हैं। आदमी के चढ़ने नहीं देता, जे कमाई खाए वाला के दे देले उसी के ना हमनी भलाई करेंगे। वो भलाई हमरा करता है, भलाई उनका हम करेंगे, हम भलाई करेंगे।
सर हम भलाई करेंगे, हमको बूढ़े जाते हैं तो हमारे लिए भलाई करेंगे। अच्छा वजह रहा तो हमको नहीं तो कोराई वाला छेंगे, हमको कोई डर भाई नहीं। नीतीश से मन के बहुत नाराज है, नीतीश से बहुत नाराज है, मन के बाल बच्चा पढ़ के बैठल है तो नाराजे न है। अच्छा, मतलब रोजगार का बात आप लोग भी समझने लगे हैं कि रोजगार नहीं है इसलिए नीतीश कुमार को बस इस बार हटा देना है। तो हटा देना मानी के तकेल नहीं चाहता है, हर जन के खाली अपन जताइता देता है। जाखिन था मानी के बाल बच्चा के बड़ी फायदा है। नहीं तो जब से रवि ज्योति आए हैं, जब से हम सबको सुख और दुख में दोनों में साथ दे रहे हैं। वास्तु बिहार जब सब हम सब आते जाते थे पहले बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। बहुत अच्छा से आते हैं, अच्छा से जाते हैं, चाहे कितना हो रहा तो फायदा हो। बहुत फायदा है, एकदम बहुत फायदा है। बड़ी फायदा है, जीतेबे कर से बहुत शांति से रहते हैं। तो बहुत दिक्कत था नीतीश के समय में कि रोड में बहुत छीन छोर मार मर्डर होता था। जब से ही आए तब से हम लोग चैन के नींद सो रहे हैं, बहुत आराम से रातें बेयारे आते हैं जाते हैं, कोई डर नहीं। इसलिए हम लोग इन्हीं को चाहते हैं। रवि ज्योति रवि ज्योति रवि ज्योति जिंदाबाद। कैसे हो हमारा विधायक, कैसा हो? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक रॉबिन हुड की एक छवि रही है रवि ज्योति के एक पुलिस अधिकारी के रूप में, और जहां आप इस बार ये दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पहले वो कभी थाना अध्यक्ष हुआ करते थे और थाना अध्यक्ष के उनके कार्यकाल को लेकर लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। चलिए अब एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम रवि ज्योति से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी लोकप्रियता के पीछे वजह क्या है। इसके अलावा टिकट को लेकर काफ़ी वो सरकार के दुलारे माने जाते थे। इसी नालंदा में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की, फिर इसी नालंदा से वो अपने पद से इस्तीफा दिए और आज 5 वर्षों तक वो जदयू से विधायक रहे और आज कांग्रेस के वो प्रत्याशी है। ये टिकट को लेकर क्या खेल हुआ, इन सब चीज़ों पर भी हम रवि ज्योति जी से बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। के बाद एक बार फिर से स्वागत है और चुनावी चौसर में हम राजगीर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां कभी बीजेपी का गढ़ माना जाता था और उस गढ़ को तोड़ने के लिए एक रॉबिन हुड छवि वाले पुलिस इंस्पेक्टर को नीतीश कुमार ने अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाया था और वो यहां से चुनाव जीते थे। रवि जी, वो एक वक्त था जब आपसे सरकार ने नौकरी छोड़ने को कहा और आप यहाँ से चुनाव लड़े, और आज एक वक्त है कि आपको वही पार्टी आपको टिकट से बेदखल कर आज आप कांग्रेस से चुनाव में रहे। ये 5 वर्षों में और टिकट के दौरान ऐसी क्या बातें हुई जो उनका हृदय परिवर्तन हो गया? पता नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। और सीनियर पॉलिटिशियन है, अपने हिसाब से तो सही किए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो बीजेपी के पूरे दबाव में है। क्योंकि अगर ये टिकट अगर बीजेपी के खाते में चली जाती शेयरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर ये टिकट जेडीयू के किसी कार्यकर्ता को दी जाती तो कोई दिक्कत नहीं था। इसी को लेके पूरे राजगीर विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार स्टेट में एक उबाल है कि मेरी टिकट क्यों काटी गई, क्योंकि मैं 5 साल बड़ा मेहनत से, बड़ा ईमानदारी से, बड़ा लॉयल्टी से काम किया था। अच्छा, आप नौकरी की शुरुआत भी नालंदा से किए, फिर यहीं प्रमोशन के बाद भी आए और अब एक विधायक के रूप में यहाँ पे हैं। आखिर यहाँ की जनता ने जिस तरीके से आपको प्यार दिया एक पुलिस ऑफिसर के रूप में, एक रॉबिन हुड की छवि रही आपको, एक उस छवि के सहारे आप राजनीति में आए, क्या आपको लगता नहीं है कि उसके सहारे आपका इस्तेमाल हुआ? फिर जब आप राजनीति में आए, आपकी जो लोकप्रियता बढ़ी, उसको लेकर भी लगा कि पॉलिटिशियन के लिए तो लोकप्रियता चाहिए नहीं, उन्हें तो सिर्फ एक मोहरा चाहिए। ये कभी आपको महसूस हुआ कि आपको मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया? नहीं, कभी महसूस नहीं हुआ। हम तो 7 तारीख के, जब 7 अक्टूबर को टिकट की फाइनल घोषणा होने वाली थी, हम तो कंफर्म थे कि मुझे टिकट मिलेगी, क्योंकि मैं अपने काम पे भरोसा रखता हूँ। मैं कर्मयोगी, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। एक एक आदमी से, जर्रा जर्रा से, राजगीर के एक एक गांव से मैं वाकिफ हूँ। एक एक आदमी को मैं बाय नेम जानता हूँ, बाय फेस जानता हूँ।
तो इसी का प्रतिफल है। पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में लेगेसी नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, सब अपना स्वार्थ देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं। लेकिन यहाँ जो मेरी टिकट कटी वो समझ से, मेरे समझ से परे है कि वो क्या इक्वेशन है, क्या स्वार्थ है। अच्छा, आप 5 वर्षों में ऐसा क्या किए जिसके सहारे आप जनता के बीच आ जाए? निश्चित रूप से मैं बिहार का ऐसा पहला विधायक हूं जो अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया प्रत्येक पंचायत बाय, और लोगों ने इस चीज़ को सराहा। दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरी जो क्षेत्र में उपलब्धता थी, उपस्थिति थी, वो 100% है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि विधायक का जो रेलवे कूपन मिलता है, मैंने रेलवे कूपन यूज नहीं किया। आप इस बात की जानकारी आप विधानसभा के काउंटर से ले सकते हैं और मेरे पब्लिक से ले सकते हैं, वो जब चाहे तब हमसे मिल सकते थे। ये एक नौकरी छोड़कर आप इस फील्ड में आए, एक थानेदार के रूप में जितना आप पब्लिक के लिए कर पाए, करते थे आप, एक विधायक के रूप में क्या वो संभव है? क्या अनुभव रहा आपका? बड़ा पॉलिटिक्स की अलग लेगेसी है पुलिस की, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पुलिस में मैं जितना मदद कर सकता था पॉलिटिक्स में नहीं कर सकता हूँ। ये तो है, एकदम बेबाकी से मैं बोल रहा हूँ। पॉलिटिक्स में क्या है, राजनीतिक में आपको लगता है कि सबों को खुश करके चलिए, जो संभव नहीं है, और पब्लिक आपसे मोर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मतलब कुछ गलत काम का भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन पुलिस में ऐसी नहीं थी। मैं आज भी उसी टाइप का काम करता हूं जैसे मैं कल करता था पुलिस में। आज भी मैं उसी टाइप का वर्क स्टाइल है, मेरी वर्क शैली है। बहुत से लोगों को खराब लगता है, लेकिन मेरा कोई पब्लिक नहीं बोलेगा आपको कि रवि ज्योति ने कोई गलत काम किया, किसी का नुकसान किया, कोई इलीगल काम किया। इवन जो मैं पैरवी भी करता हूं तो मैं कहता हूं कि देख लीजिएगा, इसके सुन के जो जेन्युइन होगा, जो लीगल होगा, इसको मदद कीजिएगा। इस चीज़ों को आम पब्लिक ने बहुत सराहा और एक्सेप्ट किया। अच्छा, इस बार आप नई पार्टी से, आप कांग्रेस से, आप चुनावी मैदान में हैं। समीकरण पूरा बदल गया है। समीकरण के सहारे आप इस बार वोट मांग रहे हैं। क्या आपका एजेंडा क्या है? किस एजेंडे के सहारे आप चुनावी मैदान में हैं? निश्चित रूप से टिकट पार्टी और नेता देती है, वोट वोटर देते हैं, वोट जनता देती है। और मेरा जो सबसे बड़ी बात है, वंशवाद, भ्रष्टाचार, दलाली और बेरोजगारी। और मेरी अपनी जो पर्सनल ये है कि मैं जब क्षेत्र में आऊँगा तो मेरी 38 पंचायत में स्कूलों की, हाई स्कूलों की स्थिति बहुत गड़बड़ है, हॉस्पिटलों की बहुत स्थिति है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर मैं दबाव बनाऊंगा और अपने आम जनताओं को इसके प्रति मैं अवेयर करके इस दोनों सिस्टम को ठीक करूंगा। कहाँ? दरभंगा, और लगभग 150-200 किलोमीटर दूर आप नौकरी करने के लिए नालंदा है। पहली पोस्टिंग आपकी नालंदा रही। क्या आपको ऐसा लगा, जो आप शुरुआती दिनों से ही आपके दिमाग में रहा कि इस धरती पे, और ऐसा भी माना जाता है कि ये मगध का वो इलाका रहा है, मिथिला अपने आप में एक मधुर इलाका है, ये मगध जरासंध की धरती रही है, एक अलग मिजाज रहा है। तो यहाँ पे आके कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ें आई कि हमें राजनीति करनी चाहिए? निश्चित रूप से ये महाराजा जरासंध, भगवान जरासंध की धरती है, मगध की धरती है। हम सीता माता जानकी की धरती से आया हूँ। आप कल्पना कीजिए कि देश मेरा है, मिट्टी मेरा है। 7 समुंदर पार होके अंग्रेज आए थे। उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लैंग्वेज प्रॉब्लम थे, फूडिंग प्रॉब्लम थी, टंग प्रॉब्लम थे। जब वो यहाँ सरवाइव कर गए, हम इंडियंस में टॉलरेशन होती है, तो हम तो इसी देश के वासी हैं, हम तो इसी मिट्टी के वासी हैं। हमें लोगों ने कितना प्यार किया आप देख ही लिए। तो मैं इन लोगों के प्यार से अभिभूत हो गए, इनके लगाव को देख के, गरीब, गुरबा, असहाय, वंचित, शोषितों को ये लड़ाई है। इस बार की जो लड़ाई है राजगीर विधानसभा की, गरीब, गुरबा, असहाय, वंचित, शोषितों की लड़ाई है। ये कोई लड़ाई, ये जनता लड़ रही है, एक एक राजगीर की जनता लड़ रही है। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कोई कास्ट कम्युनिटी पार्टी नहीं है। ठीक है, मेरी लोगो पंजा छाप है, हाथ छाप है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, इंडियन नेशनल पार्टी की है। मेरी लॉयल्टी, मेरी ऑनेस्टी जिस तरह जेडीयू में थी उसी तरह कांग्रेस के साथ भी रहेगी, उसी तरह। आप युवा हैं, आप कई युवा पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। बार बार पहले भी हमारी आपकी चर्चा होती रहती थी, जो एक थानेदार के रूप में आप जितना पब्लिक के लिए कर पाए, एक नेता के रूप में करना संभव नहीं। लेकिन ये भी एक बात है कि अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, चीज़ें नहीं बदलेंगी। अगर अच्छे लोग नहीं आए रहते तो आज सीधे चुनौती देने की स्थिति में आप नहीं रहते। तो अच्छे लोग कैसे पॉलिटिक्स में आए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हम अगर सही पूछा जाए एकदम ईमानदारी से, तो मैं नहीं लड़ना चाहता था।
एकदम बेबाकी से। यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता 8 तारीख को मेरे आवास पे, मेरे कार्यालय पे मीटिंग बोली और मुझे दबाव दे कि आपको लड़ना होगा गरीब गुरबा शोषितों वंचितों के लिए, असहायों के लिए, कोई जात पात नहीं। इसलिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये राजगीर की जनता लड़ रही है, एक परिवर्तन के लिए, एक नए क्षितिज पे जाने के लिए, वंशवाद के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, दलाली को मिटाने के लिए। मतलब यही इन्हीं एजेंडों के साथ आप जा रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से मैं इसी एजेंडा के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है राजगीर विधानसभा में। 40 साल बनाम 5 साल। आपका यही नारा है कि 40 साल बना 5 साल? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जिस चीज़ों को, जो टंग टेस्ट है उसको मैं चेंज करने के चक्कर में थोड़ा परेशानी मेरी होगी, लेकिन आम जनता, गरीब गुरबा इस बार एकजुट है और वो मुझे वोट देगी, मुझे अपना नुमाइंदा, अपना प्रतिनिधि चुन के मुझे हाउस में भेजेगी और मैं इनके लिए वहाँ आवाज़ उठाऊंगा। सत्ता को आप सीधे चुनौती दे रहे हैं? मैं सत्ता आप सीधे मतलब नीतीश जी का गृह जिला है, नीतीश जी की इच्छा के विपरीत आप दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब ये सीधा माना जा रहा है कि आप सीधे सीधे तौर पर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं? नहीं, ऐसी बात है, मैं सिस्टम को चुनौती दे रहा हूं, मैं सत्ता को चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं सिस्टम को चुनौती दे रहा हूं। मैं सिस्टम के विरुद्ध लड़ रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार, जो दलाली फैली हुई है, और मैं नहीं लड़ रहा हूं, यहाँ की जनता लड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रवि ज्योति थे और उन चीजों को हम समझने की कोशिश की कि आखिर किस सहारे वो राजनीति साधना चाहते हैं, और एक पुलिस अधिकारी के रूप में जो इनकी छवि रही है और एक नेता के रूप में जो इनकी छवि रही है, दोनों छवि के बीच ये सियासी जंग में सत्ता को सीधे सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। देखना है जनता किस करवट लेती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सियासत के संगुल से निकलते हुए रवि ज्योति ने जिस तरीके से पब्लिक के बीच आने की एक चुनौती स्वीकार की है, कहीं न कहीं बिहार में कुछ खास ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर सबकी नज़र है। उसी तरीके से ये भी एक राजगीर सीट है जिस पर पूरे बिहार की नज़र है कि आखिर सीधे सीधे जिस व्यक्ति ने सत्ता को चुनौती दी है, सत्ता के से जुड़े हुए शीर्ष के नेतृत्व को उन्होंने चुनौती दी है, जनता उनको किस तरीके से लेती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के सहारे, नए कंस्टिट्यूएंसीज के सहारे हम बिहार के राजनीतिक मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।